हेलो साथियों, नमस्कार। इंडियन कोस्ट गार्ड में नई भर्ती आपकी शुरू हो चुकी है, जिसका आप नोटिफिकेशन मेरे सामने देख सकते हैं, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 27 सितंबर से शुरू होकर के 3 अक्टूबर तक हुए और 3 अक्टूबर से अब जो है 11 नवंबर तक लास्ट डेट कर दी गई है। तो लास्ट डेट कितनी है? 11 नवंबर है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी डेट देखने को मिल रही है। पूरी जानकारी मैं आपको इसमें डिटेल में दे दूं। प्यारे साथियों, ये जो हमारी भर्ती है इंडियन कोस्ट गार्ड में, ध्यान रखना ऑफलाइन भर्ती है। ऑफलाइन भर्ती में पूरे भारतवर्ष में से कहीं से भी हो आप, अगर आपने सही तरीके से फॉर्म भर के डाल दिया तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म की सबसे बड़ी खास बात यही है कि अगर आप सही तरीके से फॉर्म डाल देते हो, आधा सिलेक्शन तो यही हो जाता है अगर आपकी कॉल आ गई तो। ऑफलाइन में कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो सदैव डरते हैं इस बात से कि मैं फॉर्म तो भर के डाल देता हूं लेकिन मेरी कॉल नहीं आती है। तो इसलिए बहुत ही जबरदस्त और शानदार मौका है। क्लर्क, एलडीसी, फायरमैन, स्टोर कीपर, लेबर, बहुत शानदार भर्ती आपको यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां आपने देखा 27 सितंबर से शुरू होकर के 11 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। बहुत बढ़िया मौका है आपके पास में, फॉर्म कम भरे जा रहे हैं जिसके कारण आपको यहां पर मौका मिल रहा है। ठीक है, हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट। आइए चलिए मैं सीधा लेके चलता हूं आपको आपके काम की चीजों पर, और सभी साथियों से कहना चाहूंगा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनको आप अब की बार देखना चाहते हैं सरकारी नौकरी पर। देखो ध्यान से साथियों, यहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2025, तो इसमें जो हमारी पोस्ट नेम है, पोस्ट को देखेंगे आप ढंग से। ठीक है, पोस्ट को मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर आपकी पोस्टों के बारे में। देखें ध्यान से पोस्ट आपकी क्या क्या कह रही हैं। आपकी पोस्ट का नेम क्या है? एमटीएस। एमटीएस है, ड्राफ्ट्समैन है, स्टोर कीपर है, इंजन ड्राइवर है, लश्कर है, फायरमैन है, अनस्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड लेबर का मतलब समझ रहे हैं? जिनको कोई भी काम नहीं आता, जो केवल और केवल मजदूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल मजदूरों की भी वैकेंसी है। इससे बढ़िया आपको और मौका क्या मिलेगा? टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट वेरियस यानी बहुत सारी है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको करना है ऑफलाइन। ऑफलाइन फॉर्म में सबसे बड़ा फायदा यह है, सही तरीके से अगर आपने फॉर्म भर दिया, सही तरीके से फॉर्म भरने के बाद आपकी कॉल आ गई तो आधा सिलेक्शन समझ लो हो गया। इसलिए ऐसे फॉर्म को भरने से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, आई थिंक सारी कहानी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी और उम्मीद है कि हर युवा इसके फॉर्म को भरेगा। कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मिनिमम एज आपकी क्या है? 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी क्या है? 30 वर्ष है। ऑफलाइन फॉर्म स्टार्ट कब से हुआ है? 3 अक्टूबर। वैसे 27 सितंबर से हो गया था लेकिन 3 अक्टूबर से दोबारा से इन्होंने फिर से डेट जारी करी है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑफलाइनर, ऑफलाइन जो फॉर्म भरेंगे आपकी 11 नवंबर है और अभी तो आपका अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर के बाद आप 11 नवंबर का मतलब 10 दिन है, आप आराम से अभी फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद ये पहुंच भी आराम से जाएगा। तो सभी साथी फटाफट से इसके फॉर्म को भरना है। क्या करना है, कैसे, वो भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ एक चीज देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 सैलरी, और भाई इंडियन कोस्ट गार्ड परमानेंट है और परमानेंट में जाने का मौका अगर आपको मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या है। तनख्वाह देखो 18,000 से 81,000, कितना? 81,000 आपकी वेतन है। आप खुद सोच के देखो कितना जबरदस्त मौका आपको मिलता है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें आपके पास में हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। डॉक्यूमेंट फॉर ऑफलाइन फॉर्म, भाई ऑफलाइन फॉर्म के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसको हम देख लेते हैं ध्यान से। क्या क्या है? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है साथियों? मूल निवास, आप कहाँ के हैं वहाँ का मूल निवास आपको लगाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये हो गया आपका मूल निवास। मूल निवास, मूल निवास का मतलब आप जहां भी रहते हैं। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट आप गांव का, गांव के सरपंच का या फिर स्कूल का, लेकिन 6 माह के अंदर का होना चाहिए। 6 माह के अंदर का होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। गांव का मतलब आप अपने गांव के सरपंच से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, या फिर आपने जहां से 10th या 12th किया है वो स्कूल वाले भी आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं,
वो भी चलेगा, ठीक है। आधार कार्ड, आधार कार्ड की आपकी एक फ़ोटो कॉपी लगेगी, ठीक है, फ़ोटो कॉपी लगेगी। एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो भाई एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके 10वीं व 12वीं, 10वीं व 12वीं, 10वीं व 12वीं के आपको ध्यान रखना साथियों, इसके डॉक्यूमेंट्स आपको फ़ोटो कॉपी लगानी है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो लगता है वो जनरल को छोड़ के और सभी लगा सकते हैं, क्योंकि जनरल वालों को कोई छूट वगैरह नहीं मिलती, तो इसलिए इनको यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चाहो लगा के साथ में भेज सकते हो। तो इस प्रकार से आपकी ये सारी कहानी रहने वाली होती है। अब आप सोच रहे होगे कि सर इसका फॉर्म भरना कहाँ से है, ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सीधा सीधा आपको क्या करना है, आइए इधर इसके नोटिफिकेशन पे। तो ये है आपके पास में नोटिफिकेशन, इन्होंने क्या कहा है देखो, स्टोर कीपर की है वैकेंसी, यहाँ पर लास्ट डेट भी है, एलिजिबिलिटी देखो लो ये दे रखी, 12th पास आप होने चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्लियर कहा है। एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तो आप बहुत नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में, उसकी टेंशन आपको इतनी लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस वगैरह पे ऐसा कोई ज़्यादा वो है नहीं। सर्टिफिकेट ना मांगा हो, बस वो ध्यान रखना होता है हमको, ठीक है। इंजन ड्राइवर है, जनरल इंजन ये है जनरल सेंट्रल सर्विस, सी नॉन गजेटेड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, इसमें इंजन ड्राइवर की भी भर्ती है, क्योंकि आपको पता है कोस्टल डिपार्टमेंट, जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर आपको जो क्या शिप चलाने हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे आप, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस सिविलियन पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो आपको इसका जो फॉर्म भरना है, आपको सीधा कुछ नहीं करना है, इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाना है। यहाँ देखेंगे आप, ये इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखो, थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान से देख लो, ठीक है। एक सेकेंड भाई, अरे कहाँ गया, हाँ चलिए। तो यहाँ देखें, इंडियन कोस्ट गार्ड इनवाइट्स एप्लीकेशन इन द, क्लियर थोड़ा दिख नहीं रहा है वो, फॉर्मेट गिवन। तो आप इसको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लो और वहां से जाकर के इसके फॉर्म को भर दो। सबसे बड़ा फायदा आपको यहाँ पर इसी में यही मिलेगा कि अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भर देते हो ना सही तरीके से, अगर आपकी कॉल आ गई तो आधा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, इंडियन कोस्ट गार्ड की सबको पता है, जो भी बच्चे कोस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं भाई, परमानेंट भर्ती है, 60 साल की नौकरी है, जबरदस्त मौका है आपके पास में। ऑफलाइन फॉर्म में सबसे बड़ा फायदा आपको बस यही मिलने वाला है कि इसमें फॉर्म तो भरे जाते हैं कम, और जिनकी कॉल आ जाती है, कॉल तो अपने आप आएगी अगर आप सही तरीके से फॉर्म भरते हो तो, लेकिन जाकर के एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के विजिट करो और इसके पूरे जो हमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है इसको ध्यान से पढ़ लो, आप उस पर डाल दो, ठीक है। तो आपके पास में सारी जानकारी निकल के आ जाएगी। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद प्यारे साथियों।